गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था बिहार में? तेजस्वी यादव कर रहे थे। गठबंधन किसने तोड़ा? कांग्रेस ने तो नहीं तोड़ा, तेजस्वी यादव जी ने तोड़ा, उनकी पार्टी ने तोड़ा। तो अफसोस उन्हें होना चाहिए, उम्मीदवार उनका हारा है। जेडीयू का उम्मीदवार था, जेडीयू की सीट थी, जेडीयू ने फिर से अपनी सीट बचा ली। जनरली जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग होते हैं वो बाई इलेक्शन में अपनी सीट निकाल लेते हैं। हमारा एक सवाल है कि जिस तरह से कन्हैया कुमार को आपने महागठबंधन में जो है एक सदस्य बनाया, क्योंकि पहले वो वामपंथी दल का हिस्सा थे, अब कांग्रेस उनको अपने जो है समर्थन में, अपने मतलब गिरोह में उनको एक तरह से कहा जाए कि लाएं। जिस खुशी से कन्हैया कुमार को आप लोगों ने उनको स्वागत किया और वही खुशी से आप लोग उनको बिहार भी लाएं, प्रचार प्रसार करवाएं, क्या लगता है कि हार की वजह कन्हैया कुमार भी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम किसी एक व्यक्ति के कारण चुनाव नहीं हारे। कांग्रेस चुनाव हारी है, उसके कई कारण हो सकते हैं जो पार्टी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी कि आखिर हारे लेकिन इतना कम वोट क्यों आया। हमारा बेस वोट क्रैक हो चुका है। हर पार्टी का एक बेस वोट होता है, तो हमारा बेस वोट जब से हमने लालू यादव से गठबंधन करना आरंभ किया तब से जो हमारा आधार वोट होता था कांग्रेस का, वो खिसकने लगा। इस चुनाव में चूँकि हम गठबंधन से बाहर आकर इंडिपेंडेंट लड़े, तो कहीं ना कहीं ये माहौल बन रहा था कि जो हमारा परंपरागत वोटर्स हैं वो हमारी तरफ अब लौटेंगे, और कहीं कहीं उनका वोट मिला भी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। सभी बड़े नेताओं की ड्यूटी हमारे प्रभारी ने लगाई। दोनों जगह एक एक बड़े नेता को प्रभारी बनाया गया, इलेक्शन का इंचार्ज बनाया। कई पार्टी के विधायकों की भी ड्यूटी लगाई गई। प्रदेश अध्यक्ष जी का तो गृह जिला ही कुशेश्वर स्थान क्षेत्र जो है वो उनका गृह जिला है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अशोक राम जी का बेटा ही उम्मीदवार था, जो वहीं के रहने वाले हैं। इसलिए प्रचार करने कौन लोग आए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रचार करने वाले तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किए कि आके हमारे पक्ष में प्रचार प्रसार कर दिए। मेरा स्पष्ट मानना है, बिना किसी लाग लपेट के मैं इस बात को मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हमारा संगठन है उसको बड़े पैमाने पर चुस्त दुरुस्त और फेरबदल करने की आवश्यकता है। आपको इस बात की अफसोस है कि नहीं प्रेमचंद मिश्रा जी, या आपकी पार्टी को इस बात की अफसोस है कि नहीं, वहाँ गठबंधन के साथ अगर हम लड़ते, आज हम राजद के साथ लड़ते तो कम से कम ये कहने के लिए भी तो रहता है कि आप सीट हार चुके हैं, लेकिन अब तो कांग्रेस के पास में कोई मुंह नहीं है। तो आप फिर क्या लगता है कि इस बात का अफसोस आप लोग को अभी भी है? हमें क्यों अफसोस होगा? गठबंधन कौन किया था? राष्ट्रीय जनता दल ने किया था। गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था बिहार में? तेजस्वी यादव कर रहे थे। गठबंधन किसने तोड़ा? कांग्रेस ने तो नहीं तोड़ा, तेजस्वी यादव जी ने तोड़ा, उनकी पार्टी ने तोड़ा। तो अफसोस उन्हें होना चाहिए, उम्मीदवार उनका हारा है। जेडीयू का उम्मीदवार था, जेडीयू की सीट थी, जेडीयू ने फिर से अपनी सीट बचा ली। जनरली जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग होते हैं वो बाई इलेक्शन में अपनी सीट निकाल लेते हैं, अमूमन यही होता है। ये रेयर कहीं कहीं देखने को मिलता है कि रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट बाई इलेक्शन में हारा हो। तो बाई इलेक्शन तो रूलिंग पार्टी का होता है और उसके बाद विपक्ष का होता है। हम तो विपक्ष में बहुत तीसरे नंबर की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन अगर होता तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, अगर हम मिलजुल के लड़े होते तो दोनों सीट आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार जीतता। तो यह फैसला जिन्होंने लिया, जिन्होंने गठबंधन तोड़ा, उन्हें इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर गठबंधन क्यों तोड़ा। यह फैसला उनका था। कांग्रेस लास्ट तक चाहती थी कि हमारा गठबंधन बचा रहे। हम तो सिर्फ एक कुशेश्वर स्थान मांग रहे थे। आपने कोई चर्चा तक नहीं की। कांग्रेस पार्टी से बैठ के बात होती है ना। अगर आपको ही दोनों सीट लड़ना था तो पार्टी से बात करते, पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेते। आपने एक तरफा फैसला लिया, तो जिन्होंने एक तरफा फैसला लिया वो दोनों सीट पर हार गए। उनको सोचना है। कांग्रेस को एक तरह से इलेक्शन में जाना मजबूरी हो गया था कि इलेक्शन हमको लड़ना था, हम लड़े। ठीक है, हमारी पूरी तैयारी नहीं थी, हमारी कमजोरी थी, हमारे कार्यकर्ताओं की हमको कमी थी, हमारे संगठन का अभाव था। हम इन चीज़ों को मानते हैं। इसलिए मैं एक शब्द में कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को बिहार में शून्य से शुरू करना है, जीरो से। हम यहाँ से शुरू करेंगे और जनता के बीच में जाकर उनको फिर से अपनी पार्टी में जोड़ने का प्रयास। बात को आप मानते हैं कि अब कांग्रेस में वो ताकत नहीं रही, बिना गठबंधन के चुनाव जो है बिहार में नहीं लड़ सकती है? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। कुशेश्वर स्थान और तारापुर से ही पूरे बिहार के बारे में अनुमान लगा लेना, मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी पार्टी के साथ। कुशेश्वर स्थान में और तारापुर में हम 1990 के बाद कभी जीते ही नहीं। वो हमारा पॉकेट का इलाका नहीं रहा है और वहाँ हमारा कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड भी नहीं रहा है। लेकिन कई ऐसे इलाके राज्य में हैं जहाँ कांग्रेस का आधार आज भी है।
जहाँ हमको अच्छा वोट मिलता है। तो सिर्फ इन 2 सीटों के चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस पार्टी को बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं इतना स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें जीरो से स्टार्ट करना है और जनता के बीच में जाके दिन रात कठोर परिश्रम करेंगे तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी फिर से एक बड़ी ताकत के रूप में बिहार में उभरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज़ फाउंडेशन के फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।